नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। वाहिगुरु जी की फतेह। ना ना यो टप्पिया यो ਚੱਕ ਲਈ करवाना भी ले गया। नहीं नहीं इसके मुंह पागा तोड़ेगा यो ਚੱਕ ਲਈ यो सही कृपान भी कोई मुसीबी होनी करपान देखे ध्यान नहीं गए करपान किसी गल का मैं इस वक्त मौजूद हूँ मचौंडा गुरुद्वारे में, जहाँ पर एक बेअदबी का मामला सामने आया था और एक युवक जूते सहित जो है गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश किया था और उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। युवक स्थानीय निवासी था और यहाँ पर हमारे जो गुरुद्वारे के जो यहाँ पर जो पार्टी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि मामला क्या था। वो उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या मामला था और उस युवक को पकड़ लिया गया था और क्या क्या उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरविंदर सिंह है जी। तरविंदर सिंह जी, बताएं ये जो मामला सामने आया है गुरुद्वारे में, जो बेअदबी का मामला कह सकते हैं और चोरी की वारदात को भी युवक ने अंजाम दिया था, क्या मामला था? मामला ये था जी, ये लड़के हमारे गांव के ही लड़के हैं जी। दो लड़के थे जो अपना गुरुद्वारा साहब के अंदर लड़का घुसा, वो चोरी के मकसद से घुसा और नशा करने वाला है, नशेड़ी है। तो जी उसने गुरुद्वारा साहब अंदर घुस के उसने पहले तो गोलक तोड़ी, आगे से अपना जो थड़ा साहब के आगे कृपान रखी होती है उसके साथ उसने गोलक तोड़ी है जी। लेकिन गोलक हमारी खाली रहती है, जो हम डेली के डेली उससे अपना जो गोलक होती है उसको निकाल लिया जाता है, हिसाब किताब में लिख लिया जाता है। फिर उसने अपना एम्पलीफायर और एक बिजली वाला चूल्हा जो अपना रसोई घर से उठा कर वो ले गया और उसने अपना मुंह ढक रखा था, लेकिन वो पछाना गया और उसके बाप ने ही मदद की। देखो कितने दुखी होंगे, मान ले भी उसके माँ बाप भी। उसने कहा भी हमारा ही लड़का है और आप इसको ले जाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन उसने ये करा भी, उसने चोरी का करने के मकसद से वो घुसा, लेकिन वो जुत्तियां समेत घुसा गुरुद्वारे के अंदर। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की भी ये कोई गुरु घर की कोई मर्यादा होती है कोई, तो उसने वैसे कोई और ज़्यादा नुकसान तो फिलहाल नहीं किया। पर ये है भी वो एम्पलीफायर उठा ले गया, गोलक तोड़ी और उसका गैस चूल्हा उठा के ले गया। उसका एक साथी बाहर खड़ा था, वो अभी वो पुलिस में है, पुलिस ने उसको हिरासत में ले रखा है। वो माना कि मैंने एक एम्पलीफायर जो है कोई कैंट में कोई मैरिज पैलेस है वहाँ किसी डीजे वाले को बेच दिया। एक कोई चूल्हा कोई एचपी पंप के पास शायद मोड़ा में है, वो कोई चाय बनाने वाला, उसको बेच दिया। अभी बरामदगी कुछ हुई नहीं है, वो पुलिस देखेगी वो कब बरामद करेगी। वो माना भी मेरे साथ एक साथी एक बाहर खड़ा था जिसको उसने अंदर से सामान बाहर पकड़ाया। और हमारा यही प्रशासन से गुजारिश है कि भाई थोड़ा नशे बेचने वाले की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे ही साथ पले बड़े हैं हमारे दे पर, लेकिन वो नशे के दलदल में फंस के मजबूरियां कह लो उनकी, क्या कह लो, उनका भी कोई रोजगार नहीं है या क्या नहीं है, किस किस्म से हुआ। तो नशा बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। प्रशासन नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, कोई साथी आगे आना चाहता है
तो हमारी गुरुद्वारा मैनेजमेंट उसके साथ खड़ेगी। कहीं ना कहीं इसका आपको दुख है कि जहाँ का जो युवक है वो नशे की दलदल में फंसा हुआ है, उसको निकालने की आप पूरी कोशिश करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, हमारे गांव वासियों की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। इस भी अगर कोई लेकिन आना उनको आगे पड़ेगा जिनके बच्चे नशे की दलदल में है या जिनको कोई जानकारी है। ये ना हो कि कोई हम ही आगे करके हमारा साथ ना दे, कोई आगे आए, हम उनके साथ पूरा तन मन धन से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गांव वासियों की तरफ के साथ खड़ेंगे। ये जी। आपका कहना ये भी है कि जो युवक था उसका बेअदबी करने का कोई इरादा नहीं था, हालांकि वो चोरी के इरादे से घुसा था, लेकिन वो गलती से जूते लेकर अंदर घुसा, मतलब बेअदबी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये है। वो चोरी करने के इरादे से मतलब अंदर घुसा है। ऐसे बेअदबी हमारे गांव में पहले सभी मानते हैं, सभी जात के लोग गुरुद्वारा साहब आते हैं। मेन कारण मैं इसको नशे का मानता हूँ। अपने नशे की पूर्ति के लिए वो गुरुद्वारा साहब चोरी करने के लिए घुसा और साथ के साथ वो इसमें बेअदबी भी कर बैठा। ये थे यहाँ के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो युवक था, हालांकि वो यहीं का था, नशे की दलदल में वो घुस चुका है, इसके कारण उसने यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि उसका बेअदबी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन गलती से वो यहाँ पर बेअदबी भी कर बैठा और इसके साथ ही इन्होंने मामला जो है पड़ाव थाने में जो है दर्ज करा दिया गया है। कह सकते हैं कि जो नशे की दलदल से युवकों को बाहर निकालने के लिए भी इनका एक प्रयास रहेगा कि इनकी तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। उन नशा जो बच्चे कर रहे हैं उनके परिवार को भी इनकी तरफ से पूरी सहायता मिलेगी और इनका प्रशासन से भी साफ तौर पर कहना है कि जो दलदल में फंसा युवक हैं उनको नशे की दलदल से निकाला जाए और इसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी पूरा सहयोग किया जाएगा।